हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करता हूँ कि सब अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे। चलो दोस्तों, आज हम अपना नया क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जो हम बीभर बता रहे थे दोस्तों, उसमें हम बताएंगे कि जैसे बीभर इज एम आर बास बर बी बिन बीन। दोस्तों इसके बाद क्या क्या आ सकता है? तो प्रोनाउन आ सकता है दोस्तों, एडजेक्टिव आ सकता है दोस्तों, V4 आ सकता है दोस्तों, V3 आ सकता है, 2+V1 आ सकता है दोस्तों, प्रीपोजिशन आ सकता है दोस्तों, और नाउन आ सकता है दोस्तों। कोई स्टूडेंट पूछ रहा था, मतलब एक मुकेश नाम का स्टूडेंट है, वो कह रहा था क्या हम बी वर्ब के बाद डायरेक्ट एडवर्ब ला सकते हैं? तो मुकेश, नहीं ला सकते। देखोगे कि कैसे नहीं ला सकते हैं, वो देखेंगे। तो बी वर्ब के बाद प्रोनाउन, एडजेक्टिव, V4, V3, 2+V1, प्रीपोजिशन, उसके बाद नाउन, ये सब आ सकता है। ये नहीं आएगा दोस्तों। चलो देखते हैं। ठीक है, हम मुकेश का एक डॉट है एडवर्ब के बारे में, हम इसको बता देते हैं। देखो मुकेश, एडवर्ब एडवर्ब जो होता है मुकेश, ये विशेषता बताता है। किसका विशेषता बताता है? वर्ब का विशेषता बताता है। ठीक है मुकेश। उसके बाद एडजेक्टिव का विशेषता बताता है। उसके बाद एडवर्ब का विशेषता बताता है। ठीक, बस एडवर्ब जो है इसका विशेषता बताएगा, इसका विशेषता बताएगा, इसका विशेषता बताएगा दोस्तों। क्या इससे सेंटेंस, अब इजे मार के तुम बाद लाओगे मुकेश, यहाँ एडवर्ब एडवर्ब आ गया। ठीक है, तो यहाँ सब्जेक्ट लाओगे, फिर यहाँ सब्जेक्ट लाओगे। अब तुमको सब्जेक्ट एडवर्ब, अगर इजे मार के बाद तुम एडवर्ब लाना चाहते हो तो तुमको सब्जेक्ट के रूप में हर हाल में ये लाना होगा, ये लाना होगा, ये लाना होगा। ठीक है, या तो ये लाना होगा, ये लाना होगा, ये लाना होगा, जो कि ये आ ही नहीं सकता। अगर इज हमारा है तो ये आ ही नहीं, वर्ब आ ही नहीं सकता सब्जेक्ट के रूप में। कहोगे 2+V1 आता है जी, 2+V1 आता है दोस्त। ये जो है अब वर्ब नहीं रहा, अब ये खुद एक नाउन की तरह काम करता है। कहोगे V4 जो है, नहीं, अब V4 भी जो है ना, अगर इज मार के पहले V4 भी आया तो ये भी वर्ब नहीं रहा, ये भी एक तरह का नाउन का ही अब काम करने लगा दोस्तों। ठीक है, अब ये सब की ये सब का भी अगर विशेषता बताएगा तो एक तरह का नाउन हो गया। अब ये सब का भी विशेषता बताएगा तो नाउन का विशेषता एडजेक्टिव बताता है दोस्तों, ना कि एडवर्ब बताता है। तो ये तो आ ही नहीं सकता, इजे मार के पहले आ ही नहीं सकता, वर्ब नहीं आ सकता। 2+V1 V4 आता है, 2+V1 V4 वर्ब नहीं कहलाता है, इस बात को ध्यान में रखना। उसके बाद एडजेक्टिव, हम तो तुमको पहले ही बता चुके हैं कि केवल एडजेक्टिव से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता है। जब इससे स्टार्ट ही नहीं होता है तो इसकी विशेषता एडवर्ब नहीं बताएगा, मतलब आगे एडवर्ब नहीं आएगा। क्योंकि दा प्लस एडजेक्टिव आता है, जो दा प्लस एडजेक्टिव, अब दा प्लस एडजेक्टिव एडजेक्टिव नहीं रहा दोस्तों, दा प्लस एडजेक्टिव प्लुरल नाउन बन गया। फिर प्लुरल नाउन बन गया तो प्लुरल नाउन, नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है, ना कि एडवर्ब बताता है। ठीक है, आशा करते हैं कि ये दोनों में डाउट खत्म हो गए। अब एडवर्ब, अब हम तुमको बता चुके हैं एडवर्ब से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता है। सेंटेंस क्या क्या से स्टार्ट होता है तो हम तुमको बता ही दिए थे। जैसे 2+V1 से स्टार्ट कर सकते हो, V4 से स्टार्ट कर सकते हो, सब्जेक्ट रहेगा, मतलब नाउन से स्टार्ट कर सकते हो, प्रोनाउन से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, दा प्लस एडजेक्टिव लिख सकते हो, द प्लस एडजेक्टिव से कर सकते हो, 2+V1 V4 नाउन प्रोनाउन द, ये सब सब्जेक्ट कहलाता है दोस्तों, ये सब सब्जेक्ट कहला सकता है दोस्तों। 2+V1 V4 नाउन प्रोनाउन द प्लस एडजेक्टिव, दोस्तों ये भी नाउन कहला जाएगा, ये भी नाउन कहला जाएगा दोस्तों। ये तो है ही है, ये प्रोनाउन है, द प्लस एडजेक्टिव भी नाउन कहला जाएगा दोस्तों। तो इस एमआर के बाद डायरेक्ट
एडवर्ब है, नहीं आएगा मुकेश। ठीक है, देखो एडवर्ब किसकी विशेषता बताता है, देखो एडवर्ब और एडवर्ब 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 का विशेषता बताता है, एडजेक्टिव का भी विशेषता बताता है, वर्ब का भी। जैसे हम बोलेंगे ही इज बिग्ड, ही इज बिग्ड, देखो ये क्या है, तो कहेंगे हमारा एडजेक्टिव ये है। ये क्या है, हमारा एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव जो होता है नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताता है, तो इसकी विशेषता बता रहा है, वह कैसा है तो बिग्ड है, वह कैसा है तो बिग्ड है। अब इसकी विशेषता बताने के लिए एडवर्ब ला सकते हो, जैसे ही इज बिग्ड, ही इज बिग्ड, जैसे हम कहेंगे बैडली, वह बदमाश, एकदम बुरी तरह से वह बदमाश, एकदम खतरनाक है। ही इज बिग्ड बैडली, बुरी तरह से वो बदमाश है, तो इसकी विशेषता ये बताया। लेकिन इस जमर के बाद डायरेक्ट नहीं आ सकता दोस्तों। जैसे और वर्ब की विशेषता बताते हैं, जैसे ही स्पीक्स, ही स्पोक, ही स्पोक लाउडली, तेजी से बोला, ही स्पोक लाउडली, वह तेजी से बोला। ही सेड लाउडली, वह तेजी से बोला। ठीक है, तो यहाँ इसका विशेषता बता दिया एडवर्ब का। और जैसे ही इज वेरी गुड बॉय, ही इज अ वेरी गुड बॉय, देखो ये हो गया हमारा नाउन हो गया। नाउन के पहले एडजेक्टिव आ गया, एडजेक्टिव की विशेषता क्या बता देता है, एडवर्ब बता देता है। ये तो आर्टिकल है, ये आया इसके लिए आया। ठीक है दोस्तों, अब ये आ गए, तो कहोगे इज एम आर के बाद आया, डायरेक्ट नहीं ना आया, ई आया कब, जब ई आया तब। ई आया इसलिए नहीं आया, ई आया इसलिए ये आया, ऐसे नहीं आता दोस्तों। आशा करते मुकेश समझ में आया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलो देखो आगे, अब हमने नाउन की चर्चा कर लिए। इज एम आर के बाद नाउन आएगा, दोनों पट्टी बराबर होना चाहिए, इधर सजीव तो इधर भी सजीव, इधर निर्जीव तो इधर भी निर्जीव, इधर पुल्लर तो इधर भी पुल्लर, इधर सिंगल तो इधर भी सिंगल। तो नाउन के बारे में हमने बता चुके हैं, नाउन के बारे में हमने बता चुके हैं। उसके बाद हम आते हैं एडजेक्टिव में। तो हम आते हैं एडजेक्टिव की बात करते हैं। इज एम आर के बाद एडजेक्टिव आएगा, जैसे ही इज गुड, ही इज गुड, वाह अच्छा। टू प्ले, टू प्ले इज, टू प्ले इज गुड फॉर यू, टू प्ले इज गुड, खेलना अच्छा है तुम्हारे लिए, टू प्ले इज गुड फॉर यू। इज एम आर के बाद देखो आया एडजेक्टिव, हमारा सेंटेंस सही है दोस्तों। इज एम आर के बाद एडजेक्टिव आ रहे तो समझ जाना हमारा सेंटेंस सही रहेगा। जैसे और देते हैं, जैसे सी इज डैश, हम भरने के लिए देते हैं गर्ल, ब्यूटीफुल, ब्यूटी, ब्यूटीफुल। क्या इसमें से हो जाएगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा कि डी होगा, इनमें से क्या होगा, तो कहेंगे इनमें से आंसर होगा बी, हमारा होगा बी। कहेंगे इज एम आर के बाद नाउन भी तो आ ही सकता था, तो फिर इसको क्यों नहीं भरे। ये भी हमारा लड़की है, ये भी लड़की है,
तो क्यों नहीं ये भरा सकता है। तो एक चीज हम तुम लोग को बता रहे हैं जो एकदम अच्छी चीज, इस चीज को दिमाग में रख लेना। दुनिया का कोई भी नाउन हो, दुनिया का कोई भी नाउन हो, ध्यान से रखना, अगर सिंगुलर हो, सिंगुलर हो, काउंटेबल हो, सिंगुलर हो, काउंटेबल हो, ध्यान से सुनना, कोई भी नाउन हो, सिंगुलर हो, काउंटेबल हो, तो वो नाउन बिना आर्टिकल यूज नहीं होगा, आर्टिकल के साथ में ही यूज होगा, बशर्ते कि उस नाउन के पहले जैसे पर्सनल एडजेक्टिव नहीं है, माई, आवर, हिज, योर, ठीक है, सम, ये सब उस एडजेक्टिव के पहले आल नहीं, उस नाउन के पहले ये सब एडजेक्टिव नहीं आल रहना चाहिए, नाउन, उस नाउन के पहले ये सब एडजेक्टिव नहीं आल रहना चाहिए दोस्तों, ठीक है, ये सब नहीं है, बाकी कहीं भी लिखा हुआ रहेगा तो बिना आर्टिकल के नहीं लिखे जाएगा, बिना आर्टिकल नहीं लिखे जाएगा, सिर्फ उस नाउन के पहले पर्सनल एडजेक्टिव वगैरह जिसको हम पोसेसिव एडजेक्टिव कहते हैं, पोसेसिव एडजेक्टिव का यूज नहीं हो रहना चाहिए, उस नाउन के पहले पोसेसिव एडजेक्टिव का यूज नहीं हो रहना चाहिए। जैसे हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखें बैड, जैसे हम लिखें न्यू पेन, तो कोई पूछे क्या ये हम लिखें जो सही लिखें या गलत लिखें, बोलेंगे गलत लिखें, क्यों, क्योंकि ये काउंटेबल नाउन है और सिंगुलर है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिना आर्टिकल के यूज नहीं होता है, तो तुमको लिखना पड़ेगा आर्टिकल। देखो पेन के पहले एडजेक्टिव आ गया तो एडजेक्टिव के बाद आर्टिकल लेंगे, हालांकि आर्टिकल आया नाउन के लिए, हालांकि आर्टिकल आया नाउन के लिए, लेकिन जो साउंड लिया है वो एन का साउंड लेकर के आया है, ठीक है दोस्तों। अब ये सब एडजेक्टिव रहेगा, जैसे माई पेन, इसको बोलते हैं पोसेसिव एडजेक्टिव दोस्तों। अगर नाउन के पहले पोसेसिव एडजेक्टिव आ रहे हैं, अगर नाउन के पहले पोसेसिव एडजेक्टिव आ रहे हैं तो उस नाउन के साथ फिर आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। जब नाउन के पहले पोसेसिव एडजेक्टिव आ रहेगा तो उस नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ आ जाते हैं, अब ये हमारा जो नाउन है सिंगुलर भी है, काउंटेबल भी है, तो सिंगुलर काउंटेबल है तो बिना आर्टिकल यूज कैसे होगा, नहीं होगा। हाँ, अगर यहाँ ए लगा हुआ रहता, दा वगैरह लिखा हुआ रहता तो यहाँ चला जाता, सही हो जाता। अब बात करते हैं इसका ब्यूटी, ये हमारा नाउन है दोस्तों, ये हमारा नाउन है, ठीक है, वो भी अनकाउंटेबल नाउन, ब्यूटी माने सुंदरता। अब तो ही बताना दोस्तों, कहोगे कि ये नाउन है फिर तो वो जा ही सकता है अपनी ना, ये तो जा ही सकता है, हम बोले हाँ इज एम आर के बाद नाउन आता है, तो वो नहीं आ सकता। कहो क्यों, हम बोले हैं इज एम आर के बाद दोनों पट्टी समान चीज आना चाहिए, इधर नाउन सजीव है तो इधर भी जो नाउन आना चाहिए सजीव आना चाहिए, इधर काउंटेबल है तो इधर भी काउंटेबल आना चाहिए। दोस्तों क्या ये सजीव है, ये तो सजीव है, क्या सुंदरता सजीव है, बोलोगे नहीं, तो नहीं, तो फिर ये नहीं जा सकता है, ठीक है दोस्तों। अब बात रहा इसका, बात रहा इसका, अब एल वाई लगा हुआ रहता है जिसमें वो कहलाता है एडवर्ब, तो हम अभी ही बता चुके हैं इज एम आर के बाद डायरेक्ट एडवर्ब, केवल एडवर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, इज एम आर के बाद डायरेक्ट एडवर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए इसका प्रयोग नहीं होगा, हमारा प्रयोग होगा एडजेक्टिव का, एडजेक्टिव का। सी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है, ठीक है दोस्तों। आशा करते हैं कि समझ में आया होगा एडजेक्टिव का। तो इज एम आर के बाद अगर एडजेक्टिव आया हुआ है तो फिर सही उसको कर देना है, कहना हाँ सेंटेंस सही है। देखो जितना हम सब्जेक्ट बोले कि इतना से सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है, कोई भी लिख दिया करो, जैसे हमने बोला नाउन से हमने लिख दिया राम, ठीक है। अच्छा हम एक सेंटेंस लिखते हैं, वाई इज यंग। दोस्तों इसमें कहाँ गलती है, हमारा एडजेक्टिव लिखा गया, हमारा नाउन लिखा गया, हमारा ये बी वर्ब है, हमारा ये सिंगुलर है, काउंटेबल भी है, कहाँ एरर है, तो बोलोगे
सिंगुलर है, काउंटेबल है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिना आर्टिकल यूज नहीं होता है। तो आपको यहाँ कोई ना कोई तो आर्टिकल लगाना पड़ेगा। ए लगाइए या तो फिर दा लगाइए, वो आपका मर्जी है, आप पर डिपेंड करता है कि तुम ए लगाना चाहते हो या दा लगाना चाहते हो। दोनों सही है दोस्तों, ठीक है। अगर ए लगाते हैं दोस्तों तो होगा कोई लड़का या एक लड़का यंग है, कोई लड़का जो है यंग है। अगर दा लगाते हैं दोस्तों तो होगा ये लड़का यंग है, ये लड़का यंग है, या वो लड़का यंग है, चाहे वो लड़का यंग है चाहे ये लड़का यंग है, ऐसे होगा दोस्तों। क्योंकि दा का हिंदी होता है ये, या, वाह, ये सब हिंदी होता है दोस्तों। वे सब, ये सब, जैसे द बॉयज, ये सब लड़के, इसका हिंदी हो जाएगा ये सब लड़के, ये लड़के, ये सब लड़के, ऐसे हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये हम लगाते हैं आ बॉय। तो हमने नाउन लिखा, उसके बाद विभर्ब लिख दिया, एडजेक्टिव लिख दिया, हमारा सेंटेंस सही है दोस्तों। कोई भी जितना हम बोले सब लिखो। जैसे हमने लिख दिया प्रोनाउन लिखते हैं आई, विभर्ब लिख दिए, कोई भी एडजेक्टिव माने जो माने वो एडजेक्टिव लिख दिया करो, सही हो जाएगा। हमने लिख दिया आई एम, क्या लिखें एडजेक्टिव के रूप में, क्या लिखें? तो आई एम न्यू, हेयर, आई एम न्यू हेयर, ठीक है दोस्तों। और लिख देते हैं आगे, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, 2 + V1 देते हैं। टू रीड इज गुड, पढ़ना अच्छा है। रीडिंग इज गुड, ये इसका भी हिंदी वही होगा, इसका भी हिंदी वही होगा दोस्तों, थोड़ा बहुत अंतर है तो कभी बता देंगे। तो टू रीड इज गुड, रीडिंग इज गुड, ठीक है दोस्तों। और हम बताए थे दा प्लस एडजेक्टिव लिख दिया करो, द पुअर। अब द पुअर एक प्लूरल नाउन बन जाता है दोस्तों, आर द पुअर आर, जो भी लिखना है वो लिखो। हेल्पलेस, द पुअर आर हेल्पलेस, गरीब लोग लाचार होते हैं, हम लिख दिए दोस्तों। अब हमारा सारे के सारे सेंटेंस सही है। जितने हम बोले दोस्तों उतना सब्जेक्ट लिखो, बी वर्ब लिख दो, उसके बाद एडजेक्टिव लिख दो, तुम्हारा सेंटेंस सही है। कोई नहीं कह सकता कि तुम्हारा सेंटेंस गलत है दोस्तों, ठीक है। एक चीज हम यहाँ पर ही बता देते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो बता देते हैं। कभी कर ऐसे अच्छी बात, ये सब चीज जो है जानकार में होना चाहिए। जैसे तुम ये नहीं लिखोगे द प्लस एडजेक्टिव, अगर लिखा रहे द प्लस एडजेक्टिव लिखा रहे तो उसके बाद पीपुल बर्ड नहीं लिखाएगा। द प्लस एडजेक्टिव के साथ पीपुल बर्ड नहीं लिखे जाएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा दोस्तों। जैसे द पुअर पीपुल ऐसे लिखोगे दोस्तों, ये गलत है, ये सही नहीं है। ये सही लिखोगे कैसे? ये सही हो सकता है। इसको सही करने के लिए या तो तुम इसको ऐसे करो, सही ऐसे करो, ये सही है लिखा हुआ, या तो फिर ऐसे करो, ये सही लिखा हुआ है। दोनों बराबर है दोस्तों, इसका भी हिंदी वही है, इसका भी हिंदी वही है। ऐसे नहीं लिखा जाता दोस्तों, दा प्लस एडजेक्टिव लिखा जाता है या तो एडजेक्टिव प्लस पीपुल लिखा जाता है, लेकिन दा प्लस एडजेक्टिव प्लस पीपुल नहीं लिखा जाता दोस्तों। चलो आशा करते हैं दोस्तों कि ये समझ में आया होगा। तो हमने जितना बोले कि इतना से सब्जेक्ट, इतना से हमारा सब्जेक्ट स्टार्ट हो सकता है, तो वो सब सब्जेक्ट लिखो। इतना में से, ये सब में से कोई भी वर्ब, इतना में से कोई भी वर्ब लिखो, इतना में से। अभी इसका यूज नहीं करना है, इसका यूज हम अभी नहीं बता रहे। इतना का कोई भी सब्जेक्ट लिखो जितना हमने बताया, उसके बाद कोई भी वर्ब लिखो जो सूट करता है वो वर्ब लिखो, उसके बाद एडजेक्टिव लिख दो, हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा, हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा दोस्तों। आशा करते हैं कि एडजेक्टिव वाला समझ में आया होगा। हमने नाउन के बारे में बता देंगे, इजेमार के बाद नाउन आता है, एडजेक्टिव के बारे में बता देंगे, ठीक है दोस्तों। अब हम बता रहे हैं तुमको क्या चीज, 2 +
V1 के बारे में। ठीक है दोस्तों, 2 + V1 आ गया तो क्या होगा, जैसे कोई भी सब्जेक्ट लिखो, जैसे हमने लिख दिया I am to go। तुमको पता है दोस्तों टू गो का हिंदी क्या होता है? गो का हिंदी तो होता है जाओ, गो, गो फ्रॉम हेयर, निकलो यहां से, कम हेयर, यहाँ सिट डाउन हेयर। तो ये सब तो V1 डायरेक्ट लिखते हैं तो उससे आदेश किसी को दिया जाता है। तो जैसे हम कहेंगे गो तो जाओ, लेकिन 2 + गो मतलब होता है जाना। 2 + गो मतलब जाना। तो मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है। जैसे आई एम टू मैरी हिम। आई एम टू मैरी, मुझे शादी करना है, मुझे शादी करना है, या उससे तो लिखोगे विथ हिम। ठीक है, आई एम टू मैरी, आई एम टू कुक फूड, मुझे भोजन बनाना है। मतलब कोई भी सब्जेक्ट यहां डालो, बी वर्ब डालो, 2 + V1 डालो, सेंटेंस सही है, कोई नहीं कह सकता कि ये गलत है। जैसे और उसे जब पढ़ना है तो लिखेंगे ही इज टू रीड, उसे पढ़ना है। इसमें इच्छा को जाहिर किया जाता है दोस्तों। जब इज एम आर के बाद 2 + V1 आता है तो इससे इच्छा जाहिर किया जाता है दोस्तों। ठीक है, जैसे मुझे आज सुबह में उठना है, मुझे आज 4 बजे उठना है, तो ये सब इच्छा बताता है दोस्तों। ये जमा के बाद 2 + V1 तो इच्छा, मुझे आज सुबह में उठना है, प्लान, इच्छा, प्लान को। आई एम टू राइज, जगना है या उठना है। आप एक भी लिख सकते हो दोस्तों, आई एम टू राइज in the morning, I am to rise in the morning at 4 AM, सुबह 4 बजे मुझे उठना है। I am to rise in the morning at 4 AM, मुझे स्कूल जाना है यार, मुझे स्कूल जाना है, तो I am to go to school, आई एम टू गो टू स्कूल। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज यहीं तक रखते हैं। हमने बता दिए कि बी वर्ब के बाद नाउन के बारे में बता दिए कि नाउन आता है, एडजेक्टिव आता है, ये बता दिए हैं, 2 + V1 आता है, ये बता दिए दोस्तों। फिर आगे की क्लास कल करेंगे दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। हम बार बार कह रहे हैं दोस्तों कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो दोस्तों, और जहाँ भी शेयर करते हो उसको कह दिया करो कि सब्सक्राइब कर दिया करो। ठीक है दोस्तों, बहुत दिन से हम देख रहे हैं कि सब्सक्राइब बढ़ ही नहीं रहा है, ना तो व्यू बढ़ रहा है दोस्तों। ऐसे कैसे होगा? व्यू वगैरह बढ़ेगा तब ना थोड़ा और मोटिवेशन मिलेगा, तो और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाएंगे दोस्तों, अच्छे से अच्छे पढ़ाएंगे दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।